जय बाबा के मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। देखिए मित्रों, आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो विषय ये है कि देखिए हनुमान जी को बहुत ही सरल उपाय से हम जो है किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो बाबा को प्रसन्न करने के लिए बहुत अधिक पूजा करनी होती है और बाबा पूजा ही मांगते हैं। अगर श्री बालाजी महाराज को आपको प्रसन्न करना है तो आपको उन्हें पूजा देनी होती है। पूजा के बिना बाबा प्रसन्न नहीं होते। पूजा ही एकमात्र जो है आप कह सकते हैं कुंजी है जिससे बाबा प्रसन्न होते हैं। पूजा में आप सुंदरकांड सुना सकते हैं, बाबा को हनुमान चालीसा सुना सकते हैं और बजरंग बाण, अगर आप संकटों से घिरे हैं, शत्रु आपको परेशान कर ले तो आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। 108 बजरंग बाण के पाठ आप नित्य करिए तो आप उससे जो है जो भी आपके शत्रु हैं वो बिल्कुल ही परास्त हो जाएंगे। देखिए मित्रों, लेकिन ऐसा होता है, देखिए वैसे तो विधान ये है कि कम से कम अगर आपका भाग्य कमजोर है और आप भक्ति के मार्ग से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो कम से कम 24 घंटे का दशांश यानी कि 10% यानी 2 घंटे 40 मिनट आपको कम से कम पूजा में देनी चाहिए, पूजा भक्ति में देनी चाहिए। 1 घंटा 20 मिनट सुबह, 1 घंटा 20 मिनट शाम को। तो देखिए ऐसा होता है कि आजकल समय की जो है प्रॉब्लम है, समय नहीं है, सब अपने कार्य में लगे रहते हैं तो वो नहीं दे पाते इतना समय। वरना क्योंकि बाबा से अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पूजा देनी होती है। लेकिन देखिए, अगर आप ज़्यादा पूजा नहीं दे सकते और आप श्री बालाजी महाराज को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप उनके हृदय में, उनके चरणों में आपको स्थान मिले, आपका कुछ स्थान बने, तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा। एक तो बाबा के जो नियम होते हैं उनका तो पालन आपको करना ही होगा। बुरे कर्म नहीं करने आपको, शराब वगैरह बिल्कुल, मीट जो मांस मछली अंडे होते हैं, अगर आप इन सबको त्याग सकते हैं तो ही मैं आपको कहूँगा कि आप बाबा की पूजा करें, बाबा के शरण में जाइए और जब भी मैं कहूँगा कि आप कुछ बाबा से प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आप किसी और देवी देवता की पूजा कर सकते हैं। देखिए, अगर आप नियमों का पालन करते हैं और आप बहुत अधिक समय नहीं दे सकते लेकिन बाबा को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो बाबा को आप जो है सुबह को जैसे पूजा करते हैं स्नान आदि करा के, और बाबा की आपको, यानी कि मैं कह रहा हूँ जैसे पंचोपचार से जो पूजा की जाती है, जो आपके इष्ट, मान लीजिए आपके इष्ट श्री बालाजी महाराज हैं तो आपको उनकी जो पूजा करनी है वो पंचोपचार से तो कम से कम आपको करनी ही है। देखिए ऐसा होता है, जैसे आपने दीपक प्रज्वलित कर लिया और उसके उपरांत पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दीप नैवेद्य जो भी होते हैं, जैसे नैवेद्य में भोग आप बाबा को गुड़ चने का भोग अर्पित कर सकते हैं और फल भी लगा सकते हैं। फल भी आप, बाबा को केले प्रिय हैं, गुड़ चने का, भीगे हुए चने भी होते हैं, या पंचमेवा का, और नहीं तो पंचमेवा का आप जो है जो भी आपकी सामर्थ्य है, पंचमेवा ज़्यादा कम जितना भी है आप जो है भोग अर्पित करें बाबा को, बाबा की आरती करें। और 2 माला सीताराम की तो आप जरूर करें, क्योंकि सीताराम के नाम से ही बाबा प्रसन्न होते हैं। उन्हें अपने नाम के गुणगान से उनको जो है प्रसन्नता नहीं होती जितना वो सीताराम के नाम से प्रसन्न होते हैं। और देखिए मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि बाबा का जो आपको विशेष लाभ प्राप्त हो पूजा का, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अंग्यारी में भोग देना चाहिए नित्य। सुबह के वक्त जब भी आप जैसे बाबा की थोड़ी सी पूजा करते हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दीप जलाइए बाबा को। देसी घी का दीपक, गाय का घी का हो तो अति उत्तम है। और उसके बाद आप जो कंडा होता है, गोसा होता है, उपला बोलते हैं जिसको, उसको आप सिलगा लीजिए, आग में लाल कर लीजिए और उसके उपरांत उस पर देसी घी डाल के और अग्नि प्रज्वलित करके, और जो भी आप नित्य भोग दे रहे हैं, देखिए ऐसा है आप एक भी भोग रख सकते हैं नित्य। और अगर आप एक नहीं रखना चाहते, बदलना चाहते हैं, जैसे किस दिन आपने फल का भोग दे दिया, किस दिन पंचमेवा का, किस दिन बेसन के लड्डू का दे दिया, तो इस प्रकार भी आप भोग दे सकते हैं, या एक भोग आप निश्चित भी कर सकते हैं, उसका ऐसा नहीं है जरूरी। और आप उस जो अंगारी आपने जलाई है उस पर आप बाबा को भोग अर्पित करें, वो भोग अंगारी में डाल दें, तो जो अंगारी में लगाया हुआ भोग होता है वो जो है सीधा देवता को प्राप्त होता है, वो भस्म हो जाता है उसमें। और देखिए साधना सिद्धि के मार्ग में, या फिर अगर आप कुछ भगवान से भक्ति के मार्ग से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके कार्य कुछ सिद्ध हो, तो आपको यही मार्ग अपनाने होंगे।
इन्हीं मार्ग से ही आपका काम बहुत जल्दी सिद्ध होता है और एक विशेष स्थान श्री चरणों में, बाबा के चरणों में आपका बन जाता है। तो फिर आप जो है जैसे भी जो भी प्रार्थना बाबा से करते हैं तो वो प्रार्थना आपकी सुनी जाती है। तो देखिए, थोड़ा सा हटके ही हमें चलना होगा जब भी हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत है। अगर भीड़ में आप भी चलने लगेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो आप जो है ना सुबह के वक्त इस प्रकार, जो भी अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और आप बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके चरणों में विशेष स्थान चाहते हैं, तो सुबह के समय अंग्यारी में जिस प्रकार मैंने भोग बताया वो, और बाबा का दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, और जो है अगर पुष्प आपको मिल जाए तो अति उत्तम है। देखिए, पुष्प चढ़ाना, पुष्प से जो पूजा की जाती है वो भी बहुत ही अति उत्तम होते हैं। जो व्यक्ति अपने पूजा में नित्य पुष्प अर्पित करते हैं देवी देवताओं को अपने, तो वो भी बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। अगर आपके घर में आ रहे हैं तो आप वहां से चढ़ा सकते हैं, बाजार से ला सकते हैं तो बाजार से लाकर अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप बाबा को पूजा कीजिए तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और लेकिन मैं आपको ये बात कहूँगा, साथ में बाबा के जो है पूजा के नियमों का पालन अवश्य कीजिए, क्योंकि नियमों का पालन करना बहुत ही अति आवश्यक है। जब भी आपके जो श्री बालाजी महाराज की कृपा आपको प्राप्त होगी। क्योंकि देखिए, अगर आप इस तरफ तो आप पूजा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप जो है नियमों का पालन नहीं करें, क्योंकि बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनका भी प्रश्न हमारे पास आया, जिन्होंने बोला कि हमने तो बाबा की बहुत पूजा की और हमें तो लाभ नहीं होता। देखिए, क्योंकि श्री बालाजी महाराज अगर कहीं दुर्व्यसन होते हैं या थोड़ा उनके नियमों का पालन नहीं होता तो वहाँ पर उनकी कृपा इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो अगर आप नियमों का पालन कर सकते हैं और बाबा आपके हृदय में निवास करते हैं, तो इस प्रकार अगर आप करेंगे तो आपकी जो है इससे बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। आपकी परेशानियां कम होंगी और आपके कार्य भी सिद्ध होंगे। तो इस प्रकार आप पूजा करके देखें तो आपको जरूर लाभ होगा। इसी प्रकार की और जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली जानकारी में, अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी आशीर्वाद के साथ जय बाबा की।